Hi students, in this video I will teach you about meaning and function of a central bank. Central bank of any country is the highest financial institution who regulate the other banks of the country work under its guidelines. This bank has monopoly right of printing notes. This bank controls the credit and supply of money in the economy. Reserve Bank of India is the central bank of India. Its headquarter is in मुंबई. इसमें देखिए क्या बताया कि सेंट्रल बैंक जो होता है वो एक कंट्री का हाईएस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो कि कंट्री के जो अदर बैंक होते हैं, कंट्री में जो अदर बैंक होते हैं वो उसकी गाइडलाइन के अंडर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। और ये जो सेंट्रल बैंक होता है इसको एक मोनोपोली होती है। किस बात की मोनोपोली होती है? इसको इस बात की मोनोपोली होती है कि कंट्री में जो नोट प्रिंटिंग का काम है, कंट्री में जो करेंसी नोट प्रिंटिंग का काम है वो सिर्फ सेंट्रल बैंक ही कर सकता है। जो सेंट्रल बैंक होता है वो एक कंट्री में जो क्रेडिट होती है और जो मनी की जो सप्लाई होती है उसको भी वो क्या करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सेंट्रल बैंक के तौर पे काम कर रहा है और उसका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक। फर्स्ट फंक्शन इज द इशू ऑफ अ करेंसी नोट्स। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन गिवन द monopoly of issuing currency notes. At present, it is authorized to issue currency notes in the denomination of 5, 10, 20, 50, 100, 500 and 2000. 1 rupee note and coins are issued by Government of India. The notes issued by RBI are legal currency. देखिए जो रिजर्व बैंक का जो पहला फंक्शन है वो है करेंसी नोट को इशू करना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को करेंसी नोट इशू करने के लिए मोनोपोली दी गई है। प्रेजेंट टाइम में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो 5 रुपीज़ से लेके 2000 रुपीज़ तक के नोट्स और को क्या करता है, प्रिंट करता है। 1 रुपये के नोट और कॉइन्स को प्रिंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती हैं और ये जो नोट रिजर्व बैंक के द्वारा इशू किए जाते हैं वो एक तरीके से एक लीगल करेंसी होते हैं। जो मोनोपोली राइट होता है प्रिंटिंग ऑफ करेंसी का उसके कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे जो करेंसी सिस्टम है उसमें यूनिफॉर्मिटी होती है। जो बैंकिंग सिस्टम होता है वो भी क्या करता है, स्मूथली वर्क करता है। सेकेंड फंक्शन इज क्रेडिट control. The main function of RBI is to control and regulate volume of credit and currency in India. It controls the credit granted by commercial banks. It controls the credit inflationary impact of the ever increasing development financing in 5-year plans. RBI controls the credit by increasing or decreasing bank rates, buying and selling government securities in the open market, by increasing the cash reserve, by issuing direction to banks. जो RBI का मेन फंक्शन होता है वो होता है कंट्रोल और रेगुलेट करना जो वॉल्यूम ऑफ करेंसी है। आरबीआई का मेन फंक्शन क्या होता है, इंडिया में जो वॉल्यूम ऑफ करेंसी है उसको कंट्रोल करना, करेंसी की मात्रा को कंट्रोल करना। इट कंट्रोल्स द क्रेडिट ग्रांटेड बाय कमर्शियल बैंक्स। इसी तरीके से जो आरबीआई है जो क्रेडिट या लोन प्रोवाइड किए जाते हैं कमर्शियल बैंक्स उनको भी वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। RBI controls the credit by increasing or decreasing bank rates. जो RBI है वो
क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए जो बैंक रेट है उनको इंक्रीज भी करता है और डिक्रीज भी करता है। कभी कभी वो जो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको ओपन मार्केट में परचेज करता है और सेल करता है बाय इंक्रीजिंग द के। हाँ ठीक है। इसी देखिए इसमें आगे उन्होंने क्या दिया है, बाय क्रेडिट कंट्रोल वी मीन द इंक्रीज एंड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ क्रेडिट। जो क्रेडिट कंट्रोल का मतलब होता है इंक्रीज या डिक्रीज होना क्रेडिट के अमाउंट में कंट्री की नीड की अकॉर्डिंगली, उसको हम कहते हैं क्रेडिट कंट्रोल। बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर टू गवर्नमेंट। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट्स एज बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर ऑफ सेंट्रल बैंक एंड स्टेट बैंक। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के लिए बैंकर, एजेंट और एडवाइज़र के तौर पे वर्क करता है। एज ए बैंकर टू गवर्नमेंट आरबीआई परफॉर्म्स मैनी फंक्शंस। गवर्नमेंट के बैंकर के तौर पे आरबीआई बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है। इट मैनेज द पब्लिक डेप्ट, मेक ऑल पेमेंट, reserve all the revenue in government account. RBI has appointed expert of all fields of specialization. आरबीआई जो है वो अलग अलग फील्ड्स के तकरीबन सभी फील्ड्स के जो स्पेशलाइजेशन के लिए अलग अलग फील्ड के जो एक्सपर्ट होते हैं उनको क्या करता है, अपॉइंट करता है। वो गिव्स प्रॉपर एडवाइस टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन वेरियस मैटर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। और वो जो एक्सपर्ट होते हैं वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को टाइम टू टाइम जो है कुछ वेरियस अलग अलग मैटर्स के ऊपर एडवाइस जो है वो देते हैं। बैंकर्स बैंक। आरबीआई इज बैंकर्स टू बैंक इन इंडिया। आरबीआई जो है वो भारत में बैंकों के बैंक के रूप में वर्क करता है। इट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड लैंड्स ऑफ देम फ्रॉम टाइम टू टाइम। आरबीआई जो है इंडिया में जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और उनको टाइम टू टाइम जो है लैंड भी करता है, उनको लोन भी प्रोवाइड करता है। इट एक्सटेंड्स शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस अगेंस्ट एलिजिबल सिक्योरिटीज एंड प्रोमिसरी नोट्स। आरबीआई जो है प्रोमिसरी नोट्स और एलिजिबल सिक्योरिटी के अगेंस्ट में इन बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन्स और एडवांस भी प्रोवाइड करता है। इट मेक्स परचेसेस एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी ऑल्सो। और इसके साथ ही साथ आरबीआई जो है फॉरेन करेंसी को परचेज करने का और सेल करने का वर्क भी करता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। आरबीआई कंट्रोल्स ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स इन फॉरेन एक्सचेंज अंडर फेमा। आरबीआई जो है फॉरेन करेंसी में जितना भी रिसिप्ट होता है और जो कंट्रोल होता है वो फेमा एक्ट के अकॉर्डिंगली कंट्रोल करता है। ऑल पेमेंट्स टू मेड इन फॉरेन एक्सचेंज एक्सीडिंग द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अंडर द एक्ट मस्ट सीक आरबीआई's परमिशन। अगर जितने जो भी पेमेंट होते हैं सभी पेमेंट जो कि फॉरेन एक्सचेंज में होते हैं और इस एक्ट में एक जो लिमिट बनाई गई है उस लिमिट से ज़्यादा अमाउंट में अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज में फॉरेन करेंसी में पेमेंट किया जाता है तो उसके लिए भी आरबीआई की परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स द फॉरेन एक्सचेंज रेट। द मेन एम ऑफ द टू हैव अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फॉरेन मनी विद द नेशन। जो सेंट्रल बैंक होता है वो फॉरेन एक्सचेंज रेट जो होता है उसको
कंट्रोल करता है और इसका जो मेन एम होता है वो होता है कि नेशन के पास सफिशिएंट अमाउंट में फॉरेन मनी बनी रहे। फॉरेन एक्सचेंज अर्न बाय एनी कंट्री इज केप्ट इन द सेंट्रल बैंक। जो भी फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज कंट्री के द्वारा अर्न किया जाता है वो सेंट्रल बैंक में ही क्या रहता है, डिपॉजिट रहता है।